ट्वेल्थ क्लास इंट्रोडक्शन बूस्टर बैच में आप सभी का स्वागत है। ये बैच आपका रहने वाला है कम्प्लीटली बिहार बोर्ड पर आधारित। आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली बैच बिहार बोर्ड पर आधारित है, जो कवर करता है सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक को। ठीक है, बाकी कुछ और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखी हुई है। ये बैच बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन रहने वाला है कम्प्लीट इस बैच में। और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो नीचे मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, आज ये ट्वेल्थ हिंदी का चैप्टर 1 होने वाला है। बातचीत नाम रहने वाला चैप्टर का पहला चैप्टर है। ठीक है, इसका वो तमाम ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे गए, 9 से 24 तक जो एग्जाम में पूछे गए। एक तरह से आप कह सकते हैं क्वेश्चन बैंक रहने वाला है इस चैप्टर का, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। ठीक है, बाकी आइए करते हैं शुरुआत अपने क्वेश्चन का। और क्या सब रहने वाला है आपको प्रश्नों में देखने को मिलेगा, तो तैयार हो जाइए आंसर करने के लिए, क्योंकि अब हम लोग बदलने वाले हैं इतिहास को। बाकी देखिए, हमारा पहला सवाल होने वाला है। पहला सवाल कहता है कि बातचीत साहित्य कौन सी विधा की रचना है। बातचीत जो है ये कौन सी विधा की रचना है, सबने कहा और आपने आंसर मार्क भी कर दिया होगा। इससे आपको दिख रहा होगा उपन्यास, जो कि गलत है। संपूर्ण क्रांति भी नहीं होगा और नाटक भी नहीं होगा। तो सी में जो लिखा हुआ है ललित निबंध, यही आपका आंसर रहने वाला है। बाकी ये सवाल आपका 2013 में पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। इसने इनको किस काल के रचनाकार के रूप में कंसीडर किया गया है। सबने कहा आदिकाल से गुरुजी नहीं हो सकता, रीतिकाल नहीं हो सकता, और क्या कहते हैं भक्ति काल भी नहीं हो सकता। और इसका आंसर जो है ये आधुनिक काल रहने वाला है। ठीक है, और ये सवाल देखिए 2 बार पूछा गया, 2018 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। अब बढ़ते हैं अपने आगे की ओर, तीसरे सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्या कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। इनके रचनाकार कौन रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि नामवर सिंह, बी में कहता है बालकृष्ण भट्ट, जे कृष्णमूर्ति और उदय प्रकाश। सबने कहा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, जो कि बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, और ये सवाल भी भाई साहब 2 बार पूछा है, 2019 और 23 में। आप देख सकते हैं, बाकी 25 में भी आगे पूछे जाने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था ना, इनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए कहता है 1845 में, 46 में, 44 में या फिर 47 में। आपका आंसर क्या है। आप सबने कहा कि हाँ 1844 में सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये भी 2019 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल आपसे कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। इनके पिताजी का क्या नाम था। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि दैवी प्रसाद भट्ट नाम का कोई नाम ही उसमें मेंशन नहीं किया गया था। टैनी प्रसाद भी कुछ ऐसा नहीं था, सैनी प्रसाद भी नहीं था। कंप्लीटली ये सब ऑप्शन इलॉजिकल रहने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि बैनी प्रसाद लिखा गया, कंप्लीटली ऑथेंटिक ऑप्शन है, यही सही रहने वाला है। बी मार्क कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये 2020 में पूछा गया है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल अगला है कि बालकृष्ण भट्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो आपके राइटर साहब थे चैप्टर 1 का, किस युग के रचनाकार थे ना, किस युग के रचनाकार थे। बाकी देखिए ऑप्शन थोड़ा सा चेक कीजिए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको पता है, आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें कंप्लीटली मेंशन है कि वो भारतेंदु युग के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा। और ये पूछा है 2021 में, इसका मतलब ये भी लेटेस्ट सवाल है। अब इम्पोर्टेंट तो बनता ही बनता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 7वां सवाल आपको दिख पा रहा होगा, उसे स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर की ओर ना। 7वां सवाल देखिए क्या कहता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ चलता है ना। जब किनका बातचीत होता है तो उनमें क्या कहते हैं, रस का समुद्र उमड़ चलता है, ये कहने का कंप्लीटली मतलब है। और पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि 2 हम सहेलियों के बातचीत में, दूसरा कहता है 2 पुरुषों के बातचीत में, तीसरा कहता है 2 बच्चे की बातचीत में, और चौथा 2 मूर्खों की बातचीत में। तो ये सब तो कंप्लीटली इलॉजिकल ऑप्शन रहने वाले हैं। सबने कहा गुरुजी पहला ही होगा, हमने पढ़ा है, जब उसमें 2 हम सहेलियों की बातचीत होती है तो ही लिखा गया है कि रस का समुद्र उमड़ चलता है बातचीत शीर्षक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मार्क कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसमें क। अगला देखिए,
अगला सवाल कुछ यूं है, 8वां आपको दिख पा रहा होगा, उसे फिर से दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, 8वां सवाल कहता है कि नौजवानों की निंदा किनके बातचीत का मुख्य प्रकरण था। आपने देखा होगा, बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं आजकल के नौजवान को डांटते हैं, क्योंकि अगर वो गलती करता है तो निश्चय ही डांटना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसका निंदा किया जाता है। वही कहता है कि नौजवानों की निंदा इस बातचीत का मुख्य प्रकरण है। किनके बातचीत में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होता है नौजवानों की निंदा। तो आप लोग देखे होंगे शाम के समय या सुबह के समय बूढ़े दादा लोग बैठते हैं और मुद्दा नहीं मिलता है तो भाई साहब क्या कहते हैं, युवाओं को ही, नौजवानों के मुद्दे पे ही बात चलती है ना। ऑप्शन नंबर क में कहता है नवयुवकों की, ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। बी में महिलाओं की, डी में आपका क्या कहते हैं, दो बुढ़ों की बातचीत में, या सी में बुजुर्गों की बातचीत में। तो ये बुजुर्गों की बातचीत में होगा ना, जो बुजुर्ग हैं वो बातचीत करेंगे कि ये लोग ऐसे ऐसे करता है। तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कीजिएगा, बुजुर्गों की बातचीत में। बढ़ते हैं अपने आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका 9वां रहने वाला है। आप लोगों ने देखा कि अब तक जो भी सवाल है एग्जाम में पूछा ही गया है और डेफिनेटली आगे भी पूछा जाएगा। 2022 का ये सवाल रहने वाला था, ठीक है। 9वां सवाल आपके सामने आ रहा है, तैयार हो जाइए आंसर करने के लिए। 9वां सवाल, ठीक है, किधर गया 9वां सवाल, हाँ ये रहा आपके सामने। 9वां सवाल कहता है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि की लालसा किसने जगाई। कुल मिला के ये किसने कहा कि भाई साहब पढ़ ले। ये कहने का काम पिताजी ने कहा था, मामा जी ने कहा था, मामा और भांजे ना, मामा जी नहीं कहते, माता जी ने कहा था या फिर भैया जी ने कहा था, किसने कहा था। सबने कहा गुरुजी हम लोग पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, माता जी ने कहा था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम सवाल की और। एक चीज और है, ये 22 में पूछा गया है, 2022 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, 10वां सवाल अब आपके सामने रहने वाला है, ठीक है। 10वां सवाल, एक मिनट, 10वां सवाल अब आपके सामने आ रहा है। कहता है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। ये भी आपके उसी चैप्टर में मिलता है, फर्स्ट चैप्टर में। जब आप लोग लेखक परिचय पढ़ रहे होंगे तो उसमें मेंशन किया गया है 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है। बाकी ऑप्शन चेक कीजिए, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर या फिर मोहन राकेश, कौन लिखे हैं। कहिएगा गुरुजी राइटर साहब हमारे बालकृष्ण भट्ट ठहरे, तो उन्होंने ही लिखा है 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, ठीक है। बाकी ये सवाल है ठीक पिछले साल का, 2024 में फर्स्ट चैप्टर से ये सवाल पूछा गया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 25 में पूछा जाएगा। अब इससे एक भी सवाल नहीं है, क्योंकि अब 2025 में सीधे आप लोग लिखने वाले हो। अब आपका क्वेश्चन सीधे इंक्लूड होने वाला है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। जब हमारी टीम कंप्लीटली मेहनत करने के लिए तैयार है, हम खुद मेहनत करने के लिए तैयार है, तो भाई साहब आपको भी मेहनत करना है और अपने हिस्से का सूरज अब चमकाना है, ठीक है। आप मेहनत करिएगा, 95% लेके आना है अब बोर्ड एग्जाम में। कुल मिला के आपका मेहनत रह गया, ठीक है। अब आपसे मुलाकात होगा दूसरा चैप्टर में, जिसका नाम है उसने कहा था, क्योंकि पहला चैप्टर कंप्लीटली हो चुका है खत्म। चैप्टर 2 ध्यान रखिएगा, चैप्टर 2 में सीधे आपसे मिल रहे हैं। और अब तक के वो सारे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं हम लेके आने वाले। बाकी इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्द आपके सामने आने वाले दूसरे चैप्टर को लेकर। तो चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।